आज का पहला सवाल है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा सी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रगान में जय शब्द कितनी बार आता है? तो इसका सही जवाब होगा ए, 10 बार आता है। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा बी, 1919 में घटित हुआ था। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ए, आलार कलाम। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? तो इसका सही जवाब होगा डी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला सवाल है, भारत पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ए, 1951 में हुआ था। याद रखना साथियों। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। अगला सवाल है, भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे? तो इसका सही जवाब होगा डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ए, 1919 में पारित किया गया था। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 1911 में गाया गया था। याद रखना। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ पर गाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ए, कोलकाता में गाया गया था। अगला सवाल है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तब इसका सही जवाब होगा 1498 में आया था। अगला सवाल है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा बी, मोतीलाल नेहरू। अगला सवाल है, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर साथियों ए, बाबर ने लिखी थी। अगला सवाल है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा बी, 1942 में शुरू किया गया था। अगला सवाल है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इसका सही जवाब होगा बी, बैंगनी रंग का सबसे अधिक होता है। अगला सवाल है, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब होगा बी, फरीद खान। अगला सवाल है, किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। अगला सवाल है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा सी, ब्रह्मपुत्र नदी है। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो इसका सही जवाब होगा 7वें स्थान पे है। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा 7516 किलोमीटर है। बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा बी, शुक्र। याद रखना। अगला सवाल है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की?
तो इसका सही जवाब होगा अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी। अगला सवाल है, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ए, रूस से लिया गया था। अगला सवाल है, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब होगा ए, केरल का है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? तो इसका सही जवाब होगा डी, किसी भी सदन का नहीं, याद रखना। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 से 18 कर दिया गया था? तो इसका सही जवाब होगा संविधान संशोधन 61 के तहत, सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा बी, 552, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब होगा ए, सिद्धार्थ। अगला सवाल है, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? तो इसका सही जवाब होगा सी, याद रखना साथियों। अगला सवाल है, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? तो इसका सही जवाब होगा बी, मोहम्मद शाह को कहा जाता था। अगला सवाल है, गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा डी, गुरु अंगद ने किया था, डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब होगा सी, गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा बी, कार्ल मार्क्स, बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, आज के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ए, जीवी मालंकर, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा बी, NH-44। अगला सवाल है, ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बी, नीलगिरी को जाना जाता है। अगला सवाल है, वेदों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा ए, 4। अगला सवाल है, किस देश में सबसे ज़्यादा पुलिस है? तो इसका सही जवाब होगा बी, अमेरिका में, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत और चीन के बीच की रेखा सीमा कहलाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मैकमोहन रेखा कहलाती है। और भारत और पाकिस्तान के बीच की रेड क्लिफ कहलाती है, याद रखना साथियों। अगला सवाल है, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा सीमा कहलाती है? तो इसका सही जवाब होगा ए, रेड क्लिफ, याद रखना साथियों। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गीत गाने के समय अवधि कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा सी, 65 सेकेंड। अगला सवाल है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है? तो इसका सही जवाब होगा बी, हिमालय। अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ए, कंचनजंगा है। अगला सवाल है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा सी, अरावली है। अगला सवाल है, लाल नदी किस देश में बहती है? तो इसका सही जवाब होगा बी, वियतनाम, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सर्वाधिक
अंगूर उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ए महाराष्ट्र। अगला सवाल है, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड। याद रखना, बी इसका सही जवाब होगा। ये साथ ही हमने 50 प्रश्न इस वीडियो में कंप्लीट किए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।